नमस्कार दोस्तों। बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली को संसद के भीतर गालियां देकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यह गलती नरेंद्र मोदी को 2024 में बहुत भारी पड़ने वाली है। आज शाम होते होते राहुल गांधी पहुंच गए दानिश अली के घर पर। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दानिश अली के घर पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद हाथ मिलाकर एक दूसरे से बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने दानिश अली को सहारा दिया, दानिश अली को ढांढस बजाया, क्योंकि दोपहर में दानिश अली रो रहे थे और एक चैनल पर इंटरव्यू देते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद देखिए किस तरीके से दानिश अली से लिपटकर राहुल गांधी गले मिल रहे हैं और यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ बताती है दोस्तों, क्योंकि दानिश अली बीएसपी से हैं। बीएसपी वो पार्टी है जो कि अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है, इंडिया गठबंधन से बाहर है। ना तो ये बीजेपी के साथ है, ना तो ये अभी इंडिया के साथ है, यानी ना तो एनडीए में है ना तो इंडिया में है। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा और करारा झटका लगेगा दोस्तों अगर बीएसपी इंडिया के साथ चली जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर पूरा का पूरा खेल ही 80 सीटों का पूरा खेल ही पूरा का पूरा दारोमदार ही बीएसपी के ऊपर टिका हुआ है। और अगर बीएसपी के वोटर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, अगर एससी एसटी वोटर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया दोस्तों, एनडीए का साथ छोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी लिपटकर गले मिल रहे हैं, जबकि उस सांसद ने, रमेश बिधूड़ी ने, संसद के भीतर खड़े होकर कितनी भौंदी भद्दी और बेढंगी गालियां दी। उसके बाद भी उसने अभी तक माफी नहीं मांगी, उसने अभी तक एक को बार क्षमा शब्द का उपयोग नहीं किया, खेद शब्द का उपयोग नहीं किया, उसने ऐसे किसी शब्द का उपयोग नहीं किया। क्या कहा था वो बताते हैं, उसके बाद आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या नरेंद्र मोदी का गणित कैसे बिगाड़ने वाली है। और राहुल गांधी दानिश अली के घर पर पहुंचे हैं तो ये छोटा मैसेज नहीं है, ये छोटा उलटफेर नहीं है दोस्तों। क्या कहा रमेश बिधूड़ी ने, पहले संसद के भीतर क्या बोले, वो आपको एक बार समझना चाहिए, एक बार आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखिए किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का ये सांसद, वो भी संसद के भीतर, नई संसद के भीतर खड़े होकर। राहुल गांधी जब मिलने पहुंचे देखिए तो राहुल गांधी ने क्या कहा, इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद किसी भी व्यक्ति को आम नहीं लगेगा, किसी भी व्यक्ति का मानसिक संतुलन पहले जैसा नहीं रहेगा। और इसीलिए दोपहर में दानिश अली रो रहे थे कि उनको संसद के भीतर मुसलमान होने के नाते, उनको, वो मुसलमान है इसलिए ऐसी भद्दी भद्दी गालियां उनको दी गई, उनको क्या क्या नहीं कहा गया मुस्लिम होने की वजह से। राहुल गांधी ने लिखा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और देखिए हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी हैं, दानिश अली हैं और यहां पर गले मिल रहे हैं, ये तस्वीर। और इस तस्वीर के बाद दानिश अली ने क्या कहा, आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ गया, नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी। जी हां दोस्तों, आप देखिए, नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी, ये राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं। और उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आइए, और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी बीएसपी के सांसद के साथ, बीएसपी के साथ हुई इस अभद्रता के साथ, बीएसपी के मुस्लिम सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो अभद्रता की, जो बेढंगी बातें की, भद्दी कमेंट कसे, उस पर समाजवादी पार्टी क्या कहती है दोस्तों, कहती है दानिश अली जी पर टिप्पणी की गई तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो उसमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उस पर पूरी उम्र के लिए पाबंदी लगेगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये लिखते हैं समाजवादी पार्टी, जिसमें नीचे अखिलेश यादव की बाइट डालते हैं। जो उन्होंने कहा वो हमने आपको पढ़कर सुना दिया। दोस्तों ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इतिहास के भीतर पहली बार हुआ है कि संसद के भीतर हेट स्पीच
हुई हो, संसद के भीतर हेट स्पीच हुई हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर करें। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश, कहा देरी हुई तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, यह दुखद है, यह कहना है भारत देश के सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संसद के भीतर एक सांसद को टारगेट किया जाता है, क्योंकि अगला सांसद है जो चुन कर आया है वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है, इसलिए उसे भद्दी भौदी गालियां संसद के भीतर नरेंद्र मोदी के सांसद दे रहे हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी अब तक एक शब्द नहीं बोले हैं। और तो और दानिश अली ने एक लेटर लिखा है, और लेटर लिखा है ओम बिरला जी को। यह है ओम बिरला जी को लेटर लिखा है, और लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, इस पूरे लेटर का लब्बो लुआब यह है कि जिस सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के जिस सांसद ने मुझे गाली बकी, जिस सांसद ने मेरा अपमान किया, जिस सांसद ने मुझे धर्म के नाम पर टॉर्चर किया, धर्म के नाम पर अपमान किया, उस सांसद को संसद की सदस्यता उसकी खत्म की जाए, उस सांसद को संसद से बाहर निकाला जाए और उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पूरे लेटर का लब्बो-लुआब यह है, और इस पूरे लेटर में इन्होंने यही कहा है ओम बिरला को। लेकिन ओम बिरला की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी गई है। अब तक सिर्फ और सिर्फ चेतावनी दी गई है, और इस चेतावनी के बाद भी अभी तक रमेश बिधूड़ी ने कोई खेद नहीं जताया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि मुझे दुख है, मुझे खेद है। ऐसी कोई बाइट या कोई बयान उनका नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट और देखिए क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के साथ राजनीति को लोकतंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खतरा बताया। आपके सामने है, दैनिक भास्कर रिपोर्टिंग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे उसी दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा था कि हर रोज टीवी पर और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने टीवी और बाहर लोगों के लिए कहा था। लेकिन दानिश अली पर जो अटैक हुआ है, जो आक्रमण हुआ है, जो धर्म के नाम पर उनको ठेस पहुंचाई गई है, उनको पीड़ा पहुंचाई गई है, उनके ऊपर फप्तियां कसी गई हैं, उनको गालियां दी गई हैं, वो इस संसद के भीतर हुआ है दोस्तों। वो इस संसद में हुआ है, जिसे संसदीय मर्यादा कहते हैं। उन मर्यादाओं को तार तार किया गया है। नई संसद के भीतर संसदीय मर्यादाओं को कलंकित किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही उस सांसद ने जिसने इतना अपमानित किया है, धर्म के नाम पर इतनी भद्दी भौंदी और बेढंगी बातें की हैं, उसने अब तक कोई भी माफी नहीं मांगी है दोस्तों। तो अब ऐसे में अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं दानिश अली से मिलने के लिए, तो क्या यह संभव है कि दानिश अली और उनकी जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे? क्या मायावती जी इतनी जलालत के बाद भी, अपने सांसद को गाली खाते हुए देखने के बाद भी, मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी? क्योंकि वो अभी तक किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, ना एनडीए के साथ है, ना इंडिया के साथ है। तो राहुल गांधी कदम बढ़ा रहे हैं, पास जा रहे हैं। इधर से समाजवादी पार्टी भी बहन जी मायावती जी की पार्टी और उनके सांसद के साथ खड़ी हुई है। और तीसरी तरफ दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि मायावती जी की प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हो चुकी है, और ये मुलाकात आज से 3 से 4 दिन पहले हुई थी। दिल्ली में प्रियंका गांधी उनके घर गई थी मिलने के लिए, और मायावती जी से मुलाकात हुई है। तो अब सवाल ये भी तभी उठने लगे थे कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी, इंडिया के साथ आएंगी? और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हुआ कि बीएसपी भी साथ में आई इंडिया गठबंधन के, तो मोदी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे दोस्तों। 2024 महा मुश्किल हो जाएगा। 2024 की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ओबीसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। आज ही राहुल गांधी ने कहा है कि हम जब महिला बिल लाए थे उसमें भी ओबीसी
कि महिलाओं के लिए या SC/ST की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान नहीं था हमारे बिल में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, उसके लिए मैं खेद जताता हूं। तो यह कहकर राहुल गांधी ने ओबीसी के मंच पर भी कायदे से घेर लिया है और ओबीसी इस बार इस चुनाव में जवाब जरूर देगा, क्योंकि राहुल गांधी ने यह बात छेड़ दी है तो यह बात दूर तक जाएगी। अब रैलियों के मंचों से भी यह बात उठेंगी कि 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 जो सचिव हैं वही ओबीसी हैं, बाकी के बाकी 90 में से 3 ओबीसी बाकी के अपर कास्ट समाज से, अपर कास्ट समुदाय से आते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, यह जवाब अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देते नहीं बन रहा है। तो दानिश के घर पहुंचे राहुल गांधी, इंडिया के साथ आएगी बीएसपी क्या, और अगर आ गई तो 2024 का नक्शा बदल जाएगा दोस्तों। और ये मुलाकात छोटी मुलाकात नहीं है। ये वीडियो अभी आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे क्या अपडेट आता है, क्या होता है दानिश अली के इस मसले में, क्या इंडिया गठबंधन के साथ कोई करार होता है, क्या कोई और अपडेट आती है, हम आपको बताएंगे जरूर। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी की प्रतिबद्धता है सच के साथ खड़े रहने की। प्रज्ञा मिश्रा जी की प्रतिबद्धता है सच के साथ खड़े रहने की, अंतिम सांस तक, अंतिम वक्त तक सच का साथ निभाने की। तो आपको अगर सच का साथ देना है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना है, और वो एक छोटा सा काम ये है कि सब्सक्राइब का बटन अगर आपको दिख रहा है और वो अभी लाल रंग का है, तो उस पर एक क्लिक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन अगर नीचे ऑप्शन आता है तो उसमें ऑल वाले पर क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ऊपर लिखा हुआ होगा नीले कलर का, उस फॉलो के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस अगर हम डालेंगे, जहां पर भी होंगे, कभी आप फेसबुक यूट्यूब पर होंगे, रहेंगे, तो हमारे वीडियोस आपको आसपास दिखाई दे सकते हैं, नजर आ सकते हैं। आप आसानी से, आपकी पहुंच हमारे वीडियोस तक हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए दोस्तों, और सच का साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप सच के साथ आएंगे तभी सच आगे बढ़ पाएगा। नमस्कार।